क्वेश्चन नंबर 3, वन अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करें एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड है मैथमेटिक्स। उसमें वन अल्फ़ाबेट को हमने सेलेक्ट करना है और फाइंड करनी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग उसको वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मैथमेटिक्स से अगर हम टोटल लेटर्स को प्लस करें तो ये हमारे पास 11 बनते हैं, 11 है। अब फर्स्ट पार्ट है वॉवल्स का, हमने बताना है वॉवल्स कि इस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं उनको, सॉरी इस वर्ड में मैथमेटिक्स में वॉवल लेटर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वॉवल लेटर्स क्या हैं, ए आई, 4 बार आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो एन ऑफ ए 4 हो गया। टोटल एन ऑफ एस 11 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ए ओवर एन एस, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ गया। फिर इसकी का सेकंड है कि कॉन्सोनेंट्स। अब इसको हमने वॉवल्स को ए से रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट पार्ट को, सेकंड में कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को हम बी से रिप्रेजेंट करें। अब कॉन्सोनेंट्स जो है वो ए ई आई के अलावा जो बाकी हैं उनको हम काउंट करेंगे तो ये 7 बनते हैं। टोटल एन एस ऑफ 11 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने लगा लिया अगेन और उनके ऊपर उनमें वैल्यूज़ पुट कर ली तो ये आंसर आ गया। फिर है ई एन ई। अब ये ए था फर्स्ट वाला वॉवल, कॉन्सोनेंट को बी, तो ई को रिप्रेजेंट करें हम सी के साथ, इवेंट सी इज इक्वल ई के। तो एन ऑफ सी इज इक्वल ई, इस पूरे में एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो उसको वन लगा दिया। एन ऑफ एस 11 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लगा के फार्मूला हम पुट करेंगे तो ये इसकी आंसर आ गया 1/11। 4 में ए जो है वो कितनी बार आना चाहिए, तो अब इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे ए को। इवेंट डी इज इक्वल ए के है। एन ऑफ डी ए जो है उसमें 2 बार आ रहा है तो इसको हमने यहाँ 2 लिख दिया। टोटल वही एन एस ऑफ 11। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, ये आंसर। नॉट एम, एम नहीं आना चाहिए। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एम की। एम जो है इसमें 2 बार है तो इसी तरह एम इज इक्वल हमने यहाँ 2 लिख लिया और प्रोबेबिलिटी हमने 2 इसकी निकाली, 2/11 आ गया। अब जिसमें नॉट प्रोबेबिलिटी है ना उसमें आपने ये फार्मूला पुट करना है, पी एम डैश इज इक्वल 1 माइनस पी एम। यहाँ पे उस सेट का नाम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो हमने यहाँ फार्मूला लगाया, सॉरी यहाँ मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये फार्मूला आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, पी एम बार इज इक्वल 1। इसी तरह पी एम की जगह हमारे पास ये जो आंसर आया था 2/11 हम वो निकालेंगे। इनका एलसीएम निकाला तो ये हमारे पास आ गया 9/11। फिर है नॉट टी, टी नहीं आना चाहिए। अब टी हमारे पास, वो भी हमारे पास इसमें 2 बार दिया गया है तो पहले हम टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। टी हमारे पास 2 बार है, एन एस 11 है, प्रोबेबिलिटी फाइंड की है इसकी, 2/11 हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में नॉट टी है तो फिर वो फार्मूला उसका लगा, उसमें वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम लिया तो ये आ गया 9/11।